हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे एंड आप लोग बिल्कुल अच्छे से अपने समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ के साथ लर्न भी कर रहे होंगे, राइट। तो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो वर्ब्स की फैमिली से ही है और ये टॉपिक जनरली ग्रेड 7th एंड 8th में आता है, लेकिन इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम जरूर देख सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे हमेशा होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वेदर मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था, अपना एचटेट का एग्जाम दिया था, चाहे वो टीजीटी था या पीजीटी लेवल, इस टॉपिक से क्वेश्चंस उसमें थे ही थे। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स और हम इसके तीनों टाइप करेंगे, इन्फिनेटिव, जिरेंड एंड पार्टिसिपल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज इसमें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आप इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड आई अश्योर यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी नहीं अटकेंगे कहीं पर भी अगर आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स का टाइप फाइंड करने को आएगा एग्जाम्स में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सबसे पहले बात करेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स के डिफरेंस की और फिर नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स की। तो शुरू करते हैं सेशन को, लेट्स स्टार्ट इट। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, वर्ब्स के दो टाइप्स की बात करेंगे हम आज। ठीक है, जनरली हम पहले बात कर चुके हैं वर्ब्स के दो टाइप की जो होते हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। हमने ये भी बात की कि वर्ब्स तीन तरह की होती हैं, एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। लिंक एक्शन वर्ब्स में ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने की थी लिंकिंग वर्ब्स जो हमारी होती है फॉर्म्स ऑफ बी, और फिर हमने किया था हेल्पिंग वर्ब्स, मोडाल ऑक्सिलरीज। इन सब के वीडियोस अपलोडेड है चैनल पर, आप जाकर कभी भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आज हम बात करेंगे वर्ब्स के दो टाइप्स की, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती क्या है। ठीक है, अब आपको मैं कुछ बहुत इजी इजी बातें बता रही हूँ। देखो, जो फाइनाइट वर्ब्स होती है वो मेन वर्ब्स होती है सेंटेंस में। ठीक है, और नॉन फाइनाइट क्या होती है, हमारी सेकेंडरी वर्ब्स होती है, यानी मेन वर्ब के बाद जो वर्ब आएगी सेकेंडरी वर्ब्स। ठीक है, जो मेन वर्ब के बाद वर्ब दी होगी सेंटेंस में वो क्या होगी, मेरी नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। जो फाइनाइट वर्ब है ये चेंज होती है टेंस के साथ, नंबर के साथ और सब्जेक्ट के साथ, लेकिन ये फिक्स्ड होती हैं, नो चेंज। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, जैसे मैं बोलती हूं आई एम गोइंग टू बाय फ्रूट्स। अब मैं ये सेंटेंस देखती हूँ तो आई एम गोइंग क्या है, मेरी मेन वर्ब है ना। मैं क्या कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ फ्रूट्स लेने, तो गोइंग मेरी मेन वर्ब है। अब इस सेंटेंस में क्या हम एक और वर्ब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल, बाय। ये मेरी नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि सेंटेंस में सेकेंडरी वर्ब ही है। पहले जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, फ्रूट्स लेने जा रही हूँ, तो ये सेकेंडरी वर्ब है। अब मैंने आपको क्या बताया कि फाइनाइट मेन वर्ब होती है और नॉन फाइनाइट सेकेंडरी वर्ब होती है, ये तो हो गया जस्टिफाई। अब ये चेंज होती है टेंस, नंबर और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जबकि सेकेंडरी वर्ब्स क्या होती है, फिक्स्ड होती है, इनमें कोई चेंज नहीं होता। अब हम देखेंगे कि मैं ये कैसे बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये सेंटेंस है मेरा, आई एम गोइंग टू बाय फ्रूट्स। अगर मैं इसको पास्ट में सब्जेक्ट के साथ चेंज कर देती हूँ, जैसे मैं बोल देती हूँ ही इज गोइंग टू बाय फ्रूट्स, ये तो चलो सेम ही हो गया सेंटेंस, पर ही के साथ इज लग गया या आई के साथ एम था और इज गोइंग टू हो गया। अब बात करते हैं दे वेंट टू बाय फ्रूट्स। अब यहाँ पे मेरी मेन वर्ब गो से क्या हो गई, वेंट हो गई, पर इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। सपोज मैं फ्यूचर की बात कर लेती हूं, शी विल गो टू बाय फ्रूट्स। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला, वह फ्रूट लेने जाएगी, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, विल के साथ गो बन गया, राइट।
तो हमने क्या देखा, पर ये मेरा टू बाय ही है। तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या देखा, मेरी जो मेन वर्ब है वो टेंस, नंबर और सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगी, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो फिक्स है। अभी मैंने बोला मैं जा रही हूँ मार्केट लेने फ्रूट्स, ठीक है, तो आई एम था, गोइंग टू ठीक था। वह जा रहा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हुआ तो इज आ गया, गोइंग टू हो गया। अब मैं पास्ट टेंस में चली गई, मैंने टेंस भी बदल दिया, नंबर भी बदल दिया, तो दे वेंट हो गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेन वर्ब बदल गई मेरी, जो गो थी, गोइंग थी, वो हो गई वेंट, और ये सेम है टू बाय। अब मैं फ्यूचर टेंस में चली गई, शी विल गो, तो टू बाय फ्रूट्स। अब ये विल गो बन गया मेरा गोइंग, पर ये टू बाय ही है। तो जब भी आप सेंटेंस को रीड करेंगे आप क्या पाएंगे कि जो मेन वर्ब है वो चेंज हो जाती है टेंस, नंबर और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरी नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी चेंज नहीं होती। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा। तो अब इस एग्जांपल को देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है मेरा, माय ब्रदर लिसन्स टू म्यूजिक रेगुलरली। अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, क्या करता है मेरा भाई, लिसन्स, और यहाँ पर म्यूजिक क्या है, नेक्स्ट वर्ब है ना। तो अब ये क्या हुआ, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो मैंने बेसिकली क्या देखा कि जो लिसन है वो मेरी मेन वर्ब है। अब हम इसमें पूरे सेंटेंसेस में जो 5 सेंटेंस हैं यहाँ पर, ये देखेंगे कि लिसन के साथ कैसे चेंज होता है सेंटेंस में, वेयर एज टू म्यूजिक एज इट इज रहेगा। वी लिसन टू म्यूजिक रेगुलरली। अब ये क्या है, मेन वर्ब है, यहाँ पे वी के साथ क्या हो गई, लिसन हो गई, ये एज इट इज है, ठीक है। इस पे मैं NFV लिख देती हूँ। दे लिसन्ड टू म्यूजिक रेगुलरली। अब दे है, टेंस पास्ट हो गया तो लिसन लिसन्ड बन गया, है ना, पर ये एज इट इज है। आई विल लिसन टू म्यूजिक इन द इवनिंग। अब ये विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मेन वर्ब लिसन हो गई, और ये मेरा एज इट इज है, ठीक है। शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन द आईपोड। अब ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में शी इज लिसनिंग हो गई मेन वर्ब, और यहाँ पर ये एज इट इज है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली इन पांचों एग्जांपल्स में या सेंटेंसेस में क्या देखा, मेरी जो मेन वर्ब है लिसन, वो चेंज हो रही है पर्सन, टेंस और नंबर के साथ, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो लिसन्स है क्योंकि मेरा माय ब्रदर सिंगुलर है, यहाँ पे वी है प्लूरल तो लिसन हो गया, दे के साथ पास्ट है तो लिसन्ड हो गया, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है आई है तो लिसन रहा, और शी के साथ इज लिसनिंग बन गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस क्या होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या है, माय मदर इज रीडिंग अ बुक टू टीच मी। तो रीडिंग एक वर्ब है और टू टीच भी एक वर्ब है, पढ़ना और पढ़ाना, ठीक है। अब माय मदर इज रीडिंग, अब रीजन क्या है रीडिंग का, टू टीच मी, तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, है ना। और ये हो गई मेरी नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइन। अब मैं बात करती हूँ मैंने क्या किया, माय मदर, अब ये पास्ट में कर दिया मैंने, माय मदर रेड अ बुक टू टीच मी, ये पास्ट में है, इसको याद रखिएगा, स्पेलिंग सेम रहती है, ठीक है। सो माय मदर रेड अ बुक टू टीच मी, मेरी मदर ने किताब पढ़ी थी मुझे पढ़ाने के लिए, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, सेम है, कोई चेंज नहीं। माय मदर विल रीड, अब रीडिंग का क्या बन गया, विल रीड बन गया, मेन वर्ब चेंज हो गई, पर मेरी नॉन फाइनाइट वर्ब सेम है, अ बुक टू टीच मी। माय मदर एंड सिस्टर रीड अ बुक टू टीच मी, ठीक है। अब ये रीड क्या है, अब ये प्लूरल है तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरी मदर और सिस्टर किताब पढ़ रही हैं या पढ़ती हैं मुझे पढ़ाने के लिए, तो ये क्या हो गया, ये सेम, ये चेंज हो गया और ये सेम रहेगा। तो इन दो एग्जाम्पल्स से हमने क्या सीखा कि जो मेरी मेन वर्ब है, जब भी आप सेंटेंस में कंफ्यूज हो कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है, तो उस सेंटेंस को चेंज करके देखो, टेंस के अकॉर्डिंग दो सेंटेंस बना लो या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दो सेंटेंस बना लो, और देखो कि चेंज हो रही है, चेंज हो रही है तो मेन वर्ब है, नहीं हो रही है तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। तो आई होप आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का तो डिफरेंस क्लियर है। अब बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप की। तो अब बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स की। 3 टाइप होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के, इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल, ठीक है। पार्टिसिपल फर्दर 2 में डिवाइड होता है,
पास्ट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। फाइन। अब हम बात करते हैं इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव क्या होता है? मेन वर्ब के बाद जो भी वर्ब आएगी मेरी सेकेंडरी वर्ब, वो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी हेल्प के लिए। अब जिरेंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, और पार्टिसिपल क्या होता है? यहां से इसको ऐसे कर देते। पास्ट पार्टिसिपल होता है मेरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये होता है प्रेजेंट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आप कहोगे मैम ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वही हम करेंगे अभी, उसी चीज को क्लियर करूंगी मैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जिरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन्फिनेटिव के साथ, और फिर डिटेल्स में करेंगे जिरेंड एंड पार्टिसिपल को। तो अब बात करेंगे हम सबसे पहले नॉन फाइनाइट वर्ब की, जो है इन्फिनेटिव। इसका रूल क्या होता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें हम क्या करेंगे? टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पर आपको एक चीज ये हमेशा याद रखनी है, रिमेन्स अनचेंज्ड। ये सेंटेंस में कभी भी चेंज नहीं होगा। टू के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ये सेंटेंस में कभी भी चेंज नहीं होगी, नो मैटर व्हाट सिचुएशन, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट वर्ब्स चेंज नहीं होते। पहला एग्जांपल देखते हैं। टू अर्र इज अ ह्यूमन, ये एक बुक का नाम है। ठीक है, ये क्या कहती है? बेसिकली स्टेटमेंट कि इंसान से गलतियां हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि एरर कर सकता है ह्यूमन बीइंग, नो वन इज परफेक्ट। ये बुक भी इसी बारे में है। ठीक है, टू एरर इज ह्यूमन। अब मैं इस सेंटेंस को देखती हूं तो मेरे जो इन्फिनेटिव्स हैं वो सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं। टू एरर इज ह्यूमन, अब यहाँ पे क्या है? एज अ सब्जेक्ट है। बेसिकली अगर मैं इसकी बात करती हूं तो ये इन्फिनेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूं टू एरर वॉज ह्यूमन, गलतियां कर सकता था आदमी, आदमियां गलतियां कर सकता है, विल हो जाएगा। तो ये जो मेरी हेल्प लिंकिंग वर्ब है इज, ये चेंज हो सकती है, ये एक्ट कर रही है एज अ मेन वर्ब इस सेंटेंस में, जबकि इसको हम किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं कर सकते, ये टू एंड ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी वांट्स टू रीच होम क्विकली। अब शी वांट्स क्या है? मेन वर्ब है मेरी, क्योंकि मैं इसको अगर चेंज करके देखती हूं, शी वांट्स टू रीच होम क्विकली, मैंने बोल दिया शी वांटेड टू रीच होम क्विकली। अब मैं इनको ना सर्कल कर देती हूँ सो दैट कि आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए इन्फिनेटिव। टू रीच होम क्विकली। अब आप इसको प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में कन्वर्ट करके देख लो, टू रीच ही रहेगा। शी वॉन्ट टू रीच, दे वॉन्टेड टू रीच, आप कुछ भी कर लो वो टू रीच ही रहेगा। ही वॉन्टेड टू इंजॉय बोटिंग इन द रिवर। अब ये वॉन्टेड मेरा मेन वर्ब है, टू इंजॉय अब ये क्या है? मेरा नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनेटिव है। बोटिंग इन द रिवर, ही विल वॉन्ट टू इंजॉय हो जाएगा, आई वॉन्ट टू इंजॉय हो जाएगा, दे वॉन्ट हो जाएगा। कुछ भी कर लू मैं, मेरी मेन वर्ब चेंज हो रही है, लेकिन टू इंजॉय ही रहेगा। द मैन ट्राई टू ब्रेक द सेफ्टी रूल्स। ठीक है, अब क्या कर रहा है? मैन ट्राइड, क्या ट्राई कर रहा है? क्या ट्राई किया था उसने? टू ब्रेक, सेफ्टी रूल्स को तोड़ने की। तो टू ब्रेक ही, द मैन विल ट्राई टू ब्रेक। ठीक है, या द वुमेन, या फिर यह भी बोल सकती हूँ मैन विल ट्राई, MEN। अगर मैं इसका प्लूरल बना देती हूँ तो मैं कुछ भी कर लू, मेरी जो मेन वर्ब है वो चेंज हो जाएगी और नॉन फाइनाइट एज इट इज रहेगी, वेदर मैं नंबर चेंज करूं, पर्सन चेंज करूं। ठीक है, टू रीड एंड राइट शुड बी द सोल ड्यूटी ऑफ अ स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस में मैंने क्या देखा? यहां पर तो सब्जेक्ट था, यहां पर इन तीनों में क्या है? ऑब्जेक्ट है मेरा इन्फिनेटिव, इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां पर क्या है? टू रीड एंड राइट, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो इन्फिनेटिव मैंने आपको क्या बताया? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं सेंटेंस के। टू रीड एंड राइट, अब ये शुड भी क्या है? मेरी मेन वर्ब को, इसको वैसे तो मैं मेन वर्ब नहीं कंसीडर कर सकती बिकॉज ये हमारी लिंकिंग वर्ब की तरह मोडाल वर्ब है जो है
सेंटेंस में मोडाल वर्ब है लेकिन इसको मैं चेंज कर सकती हूँ, है ना। वॉज द सोल ड्यूटी ऑफ अ स्टूडेंट, विल बी द सोल ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट, है ना। तो ये चेंज हो सकता है, पर टू रीड एंड राइट सेम रहेगा, आप इसमें कोई भी चेंजेस करके देख लीजिए। तो आई होप आपको क्लियर है कि इन्फिनिटिव क्या होते हैं। इन्फिनिटिव जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ये अनचेंज्ड रहते हैं, यही हमें याद रखना है। जहां टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, सिर्फ एक से दो ट्राई देके देखो, वैसे तो आपको जरूरत भी नहीं है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो इन्फिनिटिव है। स्टिल अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो कुछ नहीं करना, बस उसका टेंस चेंज करके देख लो एक बार, आपको समझ आ जाएगा कि ये इन्फिनिटिव फॉर श्योर है, ठीक है। अब इन्फिनिटिव में एक सिचुएशन होती है जहां पर हम टू यूज नहीं करते, हम सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव्स, ठीक है। कुछ लिमिटेड सी वर्ब्स हैं हमारी, हम उनके साथ अब करेंगे एग्जांपल्स कि बेयर इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, जहां पर हम टू ना यूज कर डायरेक्टली जो मेरी सेकेंडरी वर्ब होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। तो वो होती है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब में बेयर इन्फिनिटिव्स, राइट। तो अब वो करते हैं, इसके बाद उसके एग्जांपल्स करेंगे हम। तो अब हम बात करेंगे बेयर इन्फिनिटिव्स की। बेयर का मतलब क्या होता है, खाली या अकेला, तो यानी सिर्फ इन्फिनिटिव्स भी इनको हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये विदाउट टू के यूज होती है, ये जो वर्ब है सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करके भी हम सेम मीनिंग कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेयर इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, इन्फिनिटिव ही होता है एक तरह का, हो सकता है सेंटेंस में टू ना लिखा हो, पर आपको फिर से वही आइडेंटिफाई करना है कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, वो अब तक आप इजीली कर सकते हैं। मेन वर्ब में चेंजेस होते हैं, नॉन फाइनाइट फिक्स्ड होती हैं। तो जब भी आप देखेंगे सेंटेंस को ट्रांसलेट करके, तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ पर टू लगना चाहिए और नहीं लगा हुआ है पर वो इन्फिनिटिव है, ठीक है। कुछ वर्ब्स होती है हमारी जैसे बेड, सी, लेट, मेक, हियर, फाइंड एटसेट्रा, जहां पर हम टू नहीं यूज करते तो भी सेम मीनिंग कन्वे होता है, जैसे कि शी मेड द चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क, तो यहाँ पर टू डू देयर होमवर्क होना चाहिए, पर डू से भी मीनिंग कन्वे हो रहा है, सो इट इज माय बेयर इन्फिनिटिव, फाइन। द लॉयर हैड हिज असिस्टेंट मेक कॉपीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अब यहाँ पे टू मेक होता, पर ये मेक भी मीनिंग कन्वे कर रहा है पूरा, तो ये क्या है, मेरी नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव है, ठीक है। डैड वुडंट लेट मी ड्राइव हिज कार, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली बोलना तो मैं क्या चाहती हूँ, डैड वुड नॉट लेट मी ड्राइव, लेट मी टू ड्राइव हिज कार, है ना। टू ड्राइव हिज कार आना चाहिए, पर यहाँ पर बिना टू के भी सेम मीनिंग कन्वे हो रहा है, ये है मेरी नॉन फाइनाइट वर्ब इस सेंटेंस में। कैन यू हेल्प मी टू फाइंड माई कीज, कैन यू हेल्प मी फाइंड माई कीज, वन एंड द सेम थिंग, ये मेरी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। तो आई होप आपको बेयर इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब सेंटेंस में मुझे लगेगा कि यहाँ टू आना चाहिए था पर टू नहीं है, मीनिंग सेम कन्वे हो रहा है, तो वो बेयर इन्फिनिटिव्स है, जहां पर मैंने टू यूज ना करके सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया। आप इन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो मेरी नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ये चेंज नहीं हो रही हैं, इवन मैं टेंस और नंबर को चेंज कर रही हूं तो भी। तो आई होप आपको इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव्स क्लियर है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स का फर्स्ट टाइप। अब हम बात करेंगे जिरेंड्स की। तो अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, जिरेंड, और जिरेंड्स भी बोलते हैं हम। इसका रूल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। लेकिन ये क्या होती है, वर्ब तो है हमें पता है क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात हो रही है, लेकिन ये पार्टली नाउन भी होती है, वर्ब एज वेल एज नाउन, ठीक है। ये सेंटेंस में क्या करेगी, एक वर्ब जो नाउन का काम करेगी। नाउन क्या होगी, या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगी या फिर ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। और मेन पर्पस क्या होता है नाउन का, इट आंसर्स व्हाट, क्या, क्या को आंसर करता है मेरा नाउन, है ना, क्या, फाइन। तो अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम में आपको जरूरी नहीं है कि मेन वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब एक साथ दियो। जब जनरली इन्फिनिटिव, जिरेंड और पार्टिसिपल के क्वेश्चन आते हैं तो हमें सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब्स ही बेसिकली दी होती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि पहला एग्जांपल देख रही हूं मैं, रीडिंग इज प्लेजर फॉर सम पीपल, ठीक है। अब ये इज हम वॉज में भी बदल सकता है, विल में भी बदल सकता है, ये एक लिंकिंग वर्ब है जिसको हम यूज करेंगे, पर ये रीडिंग चेंज नहीं होगा। तो ये रीडिंग क्या है, मेरा जिरेंड है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, पहली बात। तो
दूसरा ये नाउन है सेंटेंस में, कैसे? व्हाट इज प्लेजर फॉर सम पीपल? रीडिंग। आंसर क्या आ रहा है? ठीक है, रीडिंग। फाइन। क्या प्लेजर है कुछ लोगों के लिए? रीडिंग प्लेजर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये सेंटेंस में क्या है? नाउन है। आई डिसलाइक वॉट, ठीक है, यूजिंग, तो ये क्या है? मेरा जिरंड है। अदर्स थिंग्स, मुझे दूसरों की चीजों को इस्तेमाल करना नहीं पसंद है, ठीक है। ही डिसलाइक्स यूजिंग अदर्स थिंग, अगर मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करके ही कर दिया तो डिसलाइक्स हो जाएगा, मतलब मुझे समझ आ गया कि मेन वर्ब तो ये है, तो जिरंड क्या है? यूजिंग। और अब इसमें आंसर भी करेगा, वो नाउन है। अब यहाँ पे नाउन एज क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो आई डिसलाइक वॉट आई डिसलाइक यूजिंग अदर्स थिंग्स, तो यहाँ पे आंसर भी कर रहा है वॉट को, तो ये क्या है? जिरंड है। Teaching is not a child's play. What is not a child's play? Teaching. What को आंसर कर रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है, जिरंड, ठीक है। He is never tired of sleeping. He is never tired of what? Sleeping. यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है ये, पर नाउन है ना? ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं नाउन, तो ये यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट है, टायर्ड ऑफ स्लीपिंग। फाइन। तो स्लीपिंग क्या है यहाँ पे? इसको हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑफ स्लीपिंग, स्लीपिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। ही वॉज नेवर टायर्ड, आई एम नेवर टायर्ड, तो ये मेरे बदल सकते हैं, पर ये मेरी नहीं चेंज हो रही, ये मेरी जिरंड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इट इज नाउन एज वेल एज वर्ब, ये नाउन भी है और वो भी है, वर्ब भी है। सोना एक नाउन का काम कर रहा है, यहाँ पर क्या को आंसर कर रहा है? एज वेल एज ये वर्ब भी है, जो क्या है? सोना एक वर्ब है और नाउन है, तो जो भी वर्ब्स सेंटेंस में नाउन एक्ट करेंगी वो होती है मेरी जिरंड। एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सो व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ? स्मोकिंग, है ना? तो स्मोकिंग क्या है? मेरी वर्ब है एक, धूम्रपान करना, एज वेल एज क्या है? नाउन है, बिकॉज व्हाट को आंसर कर रही है यहाँ पे। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस, व्हाट इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस? स्विमिंग। व्हाट को आंसर कर रही है? क्या है बेस्ट एक्सरसाइज? स्विमिंग है, तो स्विमिंग एक वर्ब है और यहाँ पर नाउन भी है, बिकॉज सब्जेक्ट है और वर्ब को हमारे व्हाट को आंसर कर रही है। राइटिंग मेक्स मी लेजी, व्हाट मेक्स मी लेजी? राइटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। पहली बात तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है राइटिंग, दूसरी बात वर्ब है, तीसरी बात क्या है? ये नाउन है, ठीक है। अब एक और ट्रिक देती हूं मैं आपको, जो आपको कभी किसी ने नहीं दी होगी। जिरंड को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है जो ना की साउंड आएगी, जैसे कि वर्ब है यानी क्रिया के बाद ना की साउंड, तैरना, पढ़ना, लिखना, है ना, धूम्रपान करना, सोना, ये जो ना का साउंड है ना, ये जिरंड है। जहां ये ना आ गया किसी भी काम के बाद, क्रिया के बाद ना, तो बस आप समझ लीजिए जिरंड है। 100% फुल प्रूफ ट्रिक है, कहीं भी नहीं अटकेंगे आप। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके ना आता है, आंख बंद करके उसको जिरंड डिक्लेयर कर दीजिए, राइट। तो ये है मेरा जिरंड का कॉन्सेप्ट, आई होप आपको क्लियर है। अब हम बात करेंगे पार्टिसिपल्स की, तो अब बात करते हैं पार्टिसिपल्स की। आई होप जिरंड में कोई भी डाउट नहीं है आपको। बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट पे हमने काम कर ही लिया। वर्ब जो नाउन है, नाउन क्या होती है? क्वेश्चन हम करेंगे तो व्हाट को आंसर करेगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। बेसिकली सबसे इजी, आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो जो वर्ब है उसमें से ना की साउंड आएगी, तो वो जिरंड है, राइट। तो अब शुरू करते हैं पार्टिसिपल। तो अब हम बात करेंगे थर्ड नॉन फाइनाइट वर्ब की, दैट इज पार्टिसिपल, ठीक है। पार्टिसिपल मैंने आपको बताया था दो तरह का होता है, पास्ट और प्रेजेंट। और हमने क्या बात की थी कि पास्ट होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पर आप कहेंगे मैम ये तो जिरंड भी है, तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, अब क्या करें? बहुत ही इजी और सिंपल सी ट्रिक है। जिरंड मैंने आपको क्या बताया था, क्या है? वर्ब है एंड नाउन है ना।
पार्टिसिपल मेरा वर्ब एंड एडजेक्टिव होता है, विशेषण, यानी क्या है, डिस्क्राइब करेगा। यानी बहुत सिंपल है, ये कहाँ यूज होगा, ये तो मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा, है ना, सेंटेंस में। ये क्या होगा, यूज्ड बिफोर नाउन, ये नाउन के पहले यूज होगा। एग्जाम्पल, अ रनिंग डियर वॉज शॉट बाय अ गन। ठीक है, एक भागते हुए हिरण को गोली से मारा गया था, ठीक है, या गोली से मारा गया था। अब ये क्या है, ये मैंने आपको क्या बताया था, जिरेंड आंसर करता है व्हाट को, फाइन, क्योंकि नाउन आंसर करता है व्हाट को, बट ये जो मेरा पार्टिसिपल है, इट आंसर्स विच, कौन सा, नॉट क्या। तो बस आई होप अगर आपने इतना समझ लिया कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव है और जिरेंड नाउन है, तो वो व्हाट को आंसर करेगा, जो विच को आंसर करता है वो होता है पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जांपल देखते हैं, अ रनिंग डियर वाज शॉट बाय अ गन। ठीक है, अब यहाँ पर दो वर्ब्स है, पहले तो हम ये देखते हैं, एक तो वर्ब ये रनिंग भागता हुआ, एक है शॉट, है ना, वॉज शॉट, दो वर्ब्स हैं। अब मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, अगर मानो मैं लिख देती हूँ इसको, अ रनिंग डियर विल बी शॉट बाय अ गन। ठीक है, अब मैंने फ्यूचर में लिखा तो क्या बन गया, विल बी शूट हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल बी शूट बाय अ गन, फाइन। तो अब मैंने ये क्या बोला, अब यहाँ पर मेरा शॉर्ट चेंज हो गया विल बी शूट में, पर मेरा रनिंग डियर सेम है, तो मुझे तो समझ आ गया कि मेरी नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, रनिंग है। अब एक और आइडेंटिफिकेशन बताती हूँ, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पता चल गया। अ रनिंग डियर वाज शॉट बाय अ गन, विच डियर, देखो अब यहाँ पे व्हाट नहीं होगा, व्हाट वाज शॉट, नो, विच डियर वॉज शॉट बाय अ गन, रनिंग डियर, तो मेरा विच को आंसर कर रहा है, जहां विच को आंसर किया वो हो गया पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के, और फिर उसके बाद करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और ये आंसर करता है विच को, है ना। तो अब इन क्वेश्चंस में हम यही देखेंगे कि ये आंसर कर रहा है विच को या नहीं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था, अ रनिंग डियर वाज शॉट बाय अ गन, सो विच डियर, रनिंग डियर कौन सा हिरण, दौड़ता हुआ। द डाइंग मैन कॉल्ड हिज सन्स टू हिम, विच मैन, द डाइंग मैन, मरता हुआ आदमी, ठीक है। डू नॉट गेट ऑफ अ मूविंग बस, कौन सी बस से नहीं उतरना, मूविंग बस से, फाइन। The chirping birds have become my friends. Which birds? Chirping birds. The falling leaves covered the ground. Which leaves? Falling leaves. तो हमने क्या देखा, ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी है, लेकिन ये क्या है, एडजेक्टिव है, विच को आंसर कर रहे हैं, नाउन से पहले है। हमें हमेशा पता है कि एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन, ठीक है। तो ये नाउन है मेरी, डियर नाउन है, मैन नाउन है, बस नाउन है, बर्ड्स नाउन है, लीव्स नाउन है, इन सब के आगे जो लगा है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है और एज अ वर्ब भी है। ये आप देखेंगे तो रनिंग, डाइंग, मूविंग, चरपिंग, फॉलिंग सब वर्ब्स है एज वेल एज एडजेक्टिव है। तो जो वर्ब्स एडजेक्टिव है, नाउन के पहले लगी है, वो क्या होती है मेरी, होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे कि मैंने आपको जिरेंड की एक ट्रिक बताई थी कि आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ना की साउंड आएगी, तो इसमें ता हुआ वाली साउंड आती है, भागता हुआ, मरता हुआ, चलती हुई, चहचहाते हुए, गिरते हुए, ठीक है। तो ये हुआ और हुई वाली जो साउंड आएगी हमारे वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के एंड में, यानी वर्ब के बाद वर्ब को ट्रांसलेट करने पे हुआ हुई वाली साउंड आती है, तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब करते हैं पास्ट पार्टिसिपल।
तो अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। तो मैंने आपको क्या बताया था, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और पार्टिसिपल क्या हुआ, वर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसी वर्ब जो एडजेक्टिव भी होगी और क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो क्या होगी, पास्ट पार्टिसिपल होगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी तो क्या होगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल। आई गॉट हर्ट बाय अ ब्रोकन ग्लास। सबसे पहले मैं इस सेंटेंस को देखती हूँ, आई गॉट हर्ट बाय अ ब्रोकन ग्लास। ठीक है, अब यहाँ पर दो वर्ब है, गॉट हर्ट और ब्रोकन, राइट। तो अब ब्रोकन क्या है, मेरी नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये मेन वर्ब है, क्योंकि अगर मैं इसको बता देती हूं, ही इज गेटिंग हर्ट बाय ब्रोकन ग्लास। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर जब मेरा पर्सन चेंज किया, टेंस चेंज किया, तो मेरी मेन वर्ब चेंज हो गई, जबकि मेरी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो एज इट इज है। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये तो पहला कॉन्सेप्ट तो हमें समझ आ गया कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब ये पास्ट पार्टिसिपल है, मैं कैसे पहचानूंगी, आई गॉट हर्ट बाय अ ग्लास, विच ग्लास, आंसर कर रहे हैं ना, विच ग्लास पूछा आपने, आंसर क्या आया, अ ब्रोकन ग्लास। ठीक है, और ब्रोकन क्या है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी मेरे सेंटेंस में, और क्या होगी, नॉन फाइनाइट होगी, उसके और नाउन से पहले होगी। अब ग्लास क्या है, नाउन, कौन सा ग्लास, जो विच को आंसर करेगा, तो ये है पास्ट पार्टिसिपल, राइट। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल के कुछ एग्जांपल्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और ये एडजेक्टिव होंगे, है ना, और ये आंसर करेंगे विच को। ठीक है, तो गो टू द टेलर एंड गेट योर टॉर्न शर्ट स्टिच्ड, विच शर्ट स्टिच्ड, टॉर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो चिल्ड्रन हेल्प द इंजर्ड डॉग, विच डॉग, इंजर्ड, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। The respected novelist was nominated for the award. Which novelist? The respected one. ठीक है, Haley was looking for her lost dog. Which dog? Lost dog. Verb की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आई होप आपको पास्ट पार्टिसिपल भी क्लियर है। अब मैं बात करूंगी एक और टाइप ऑफ पार्टिसिपल की, जो बहुत कम बुक्स में मेंशन होता है और बहुत ही रेयर केसेस में हम लोग उसके बारे में जानते हैं, वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अब हम करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अब हम बात करेंगे पार्टिसिपल के थर्ड टाइप की, परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका रूल होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये किसी भी काम के पूरा होने को दर्शाता है। सेंटेंस में दो क्लॉज होंगे, यानी दो पार्ट होंगे सेंटेंस के, और एक दूसरे से रिलेटेड होगा। एक बताएगा ये काम पूरा हुआ जिसकी वजह से यह काम हुआ। ठीक है, जैसे कि हैविंग गॉट ड्रेस्ड ही वेंट डाउनस्टेयर्स, वो कब नीचे चला गया था, जब वह तैयार हो चुका था। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्लीटेड एक्शन है, हैविंग है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये हो गया मेरा परफेक्ट पार्टिसिपल, और ये क्या है, मेरी मेन वर्ब है यहाँ पर। हैविंग फिनिश्ड देयर ट्रेनिंग दे विल बी फुली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, कब होंगे वो फुली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी, है ना, ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और अब वो क्या होंगे, फुली क्वालिफाइड डॉक्टर्स होंगे। तो हैविंग फिनिश्ड, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सप्रेस कर रही है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है। हैविंग टॉक टू हिम शी फेल्ट हैप्पी, उससे बात करने के बाद उसे खुशी महसूस हुई थी। ठीक है, तो उसे खुशी कब महसूस हुई थी, जब उससे बात हो गई थी। तो ये क्या है, अपने आप में कंप्लीटेड एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो आई होप आपको परफेक्ट पार्टिसिपल भी क्लियर है। बहुत रेयर केसेस में आता है ये एग्जाम में, पर आएगा तो आप बिल्कुल नहीं चूके। अब बिल्कुल इसको इसी कॉन्सेप्ट से कीजिएगा कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दो क्लॉज हैं और एक्सप्रेस कर रहा है कि काम पूरा हो चुका है।
तो कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से प्रैक्टिस करते हैं हमारे जिरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल्स को, उसके बाद रिकैप करेंगे और फिर वीडियो को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो फीलिंग सिक सैम लेफ्ट स्कूल अर्ली, अब ये हैविंग प्लस हमारा फीलिंग सिक वाला सेंटेंस है, तो क्या हो गया, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, सिक की सिक ही रहती है, ये हो गया मेरा परफेक्ट पार्टिसिपल। आई रिग्रेट टेलिंग माई सीक्रेट टू जी, आई रिग्रेट वॉट को आंसर करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, जिरंट। टॉकिंग इन क्लास इज नॉट अ गुड हैबिट, व्हाट इज नॉट अ गुड हैबिट, टॉकिंग, है ना। तो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिरंट। द ब्रोकन विंडो वॉज रिपेयर्ड, विच विंडो, ब्रोकन, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, विच को आंसर कर रही है और एडजेक्टिव है, नाउन के पहले यूज हो रही है। दे हैव क्रॉस्ड द मॉल टू रिपेयर द बिल्डिंग, टू रिपेयर, infinitive. The crying child looked for his mother. Which child? Crying child. Present participle. Seeing is believing. Seeing is what? Believing. What को आंसर कर रहा है, gerund. We are planning to watch a movie. We are planning to watch. ठीक है, तो ये क्या है मेरा infinitive. तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिरंड, पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव का। मैं एक छोटा सा रिकैप दूंगी आपको पूरे आज के वीडियो का। सबसे पहले हमने किया मेन वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। मेन वर्ब होती हैं जो चेंज हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन, टेंस एंड सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स चेंज नहीं होती, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टांस हो, वो चेंज नहीं होंगी। तीन टाइप के होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। पहला इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो सेंटेंस में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इसी में एक पार्ट होता है बेयर इन्फिनेटिव्स का, जहां पर हम टू यूज ना करके सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, और ये भी सेंटेंस को सेम सेंस कन्वे करता है, मीनिंग कन्वे करता है, तो हम इनको इन्फिनेटिव्स को बेयर यूज कर लेते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। फिर सेकेंड हमने करा था जिरेंड। जिरेंड होता है नाउन एज वेल एज वर्ब, एक वर्ब जो नाउन भी होगी, नाउन यानी व्हाट को आंसर करेगी, और इसका रूल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो या तो ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में होंगे, एंड में होंगे, या जहां भी होंगे व्हाट को आंसर करेंगे। अगर आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ना की साउंड आएगी, तैरना, धूम्रपान करना, बात करना, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया था पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल सेम जिरेंड की तरह होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स होते हैं, जिरेंड क्या होते हैं, नाउन होते हैं। पार्टिसिपल नाउन वर्ब एज वेल एज क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव होता है, यानी ये आंसर करेगा विच को। तो सेंटेंस में जहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ एक वर्ड होगा हमारा, एक वर्ब होगी हमारी, लेकिन वो क्या करेगी, वो एडजेक्टिव होगी, यानी नाउन के पहले लगी होगी, तो वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर नाउन के पहले कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला वर्ड लगा है, राइट, वर्ब लगी है, नॉट वर्ड, वर्ब लगा है, तो वो वर्ब होगी मेरी पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, एज एन एडजेक्टिव यूज होगी। लास्ट मैंने बताया था परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल बताता है कि कोई भी काम जो है पूरा हो चुका है। दो सेंटेंस होते हैं, इसमें कॉमा आएगा, आइडेंटिफिकेशन ये है, और फिर कैसे पता करेंगे हम कि हमारा जो फर्स्ट है वो काम पूरा हो चुका है, उसकी वजह से दूसरा काम हो रहा है, उसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। या कोई भी वर्ब होगी उसके साथ आईएनजी होगा वर्ब के साथ, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ होगी, दो क्लॉज होंगे जो बताएगा एक काम पूरा हो चुका है और उसकी वजह से दूसरा काम होगा या हो चुका है। फाइन, तो ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और टिप मैं आपको देना चाहूंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि जिरेंड में ना की साउंड आती है, वैसे ही अगर आप हमारे एडजेक्टिव्स को यानी पार्टिसिपल्स को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हुआ, हुई वाली साउंड आएगी, जैसे कि द फॉलिंग लीव्स, गिरते हुए पत्ते, है ना, द ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ ग्लास। तो इस तरह से पार्टिसिपल में हुआ की साउंड आती है और जिरेंड में ना की साउंड आती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कोई भी डाउट नहीं है।
स्टिल आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपके डाउट को पक्का क्लियर करूंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑलरेडी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं ग्रामर टॉपिक्स की, आप उनको देखिए और सीखते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।